Welcome to our YouTube channel Desi Manga. Please like, subscribe and share. एक रात पहाड़ों के बीच में एक घर से बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वहां रहने वाला शिकारी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई चोरी करने आया है। वो चिंतित है क्योंकि चोर उसके सभी ट्रैप्स को क्रॉस कर चुका है और वो अब उसके अस्तबल में है। सावधानी से शिकारी अस्तबल में जाता है, पर वहां उसे कोई नहीं दिखता। वो सोचता है कि शायद उसका वहम होगा, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ उनके बच्चे ना होने पर ही बात। तभी अचानक उसे एक छोटा बच्चा ब्लैंकेट में लिपटा हुआ दिखता है। इतने में उसकी वाइफ भी वहां जाती है, पूछते हुए कि हुआ क्या है। वो छोटे बच्चे को देख शौक होकर पूछती है कि छोटा बच्चा किसका है, जिस पर वो हंटर, जो कभी बाप नहीं बन सकता था, वो खुश होकर बोलता है कि अब से ये हमारा बच्चा है। फिर हमें आगे बताया जाता है मेज के बारे में। मेज एक ऐसा इंसान है जो अपनी ताकतों से सूखे में बारिश करवा सकता है। फिर हम देखते हैं एक 12 साल का लड़का जिसका नाम शायरॉन विंसेंट है। वो एक बुक पढ़ रहा है। उसके पापा एरियन विंसेंट उसे घर चलने को बोलते हैं। रास्ते में शायरन अपने पापा से पूछता है कि पापा मैजिक यूज़ कहाँ कर सकते हैं। इस पर उसके पापा बोलते हैं कि मैजिक एक ऐसी चीज़ है जिससे कि वो एक तीर से एक भालू को मार सकता है, या फिर एक ही कुल्हाड़ी के वार से एक पेड़ को भी काट सकता है। थोड़ी आगे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो उन दोनों को आते देख आपस में बात करते हैं। एक बोलता है कि शायरन कभी उनके साथ नहीं खेलता, सिर्फ बुक्स ही पढ़ता रहता है। तो दूसरा बोलता है कि शायरॉन और मिस्टर विंसेंट एक जैसे बिल्कुल नहीं लगते। अगले दिन शायरॉन के पापा उसे पहली बार सिटी में लेके जाते हैं। सिटी की चकाचौंध देख शायरॉन बहुत खुश है। वो शायरॉन को बोलते हैं कि सिर्फ अपने ग्रैंडफादर के स्टोर पर ही रहना और नोबल से बात ना करना। शायरॉन अपने ग्रैंडफादर की शॉप पर उनकी हेल्प करा रहा है। वो उनसे मैजिक के बारे में पूछता है, जिस पर दादाजी हंसते हुए बोलते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, पर अगर उसे बुक्स चाहिए तो लाइब्रेरी की तरफ इशारा करते हैं। शायरॉन को खुश होकर वहां जाते हुए देख वो सोचते हैं कि बचपन में उन्हें भी स्टोरी बुक्स कितनी पसंद थी, पर जब वो शायरॉन की बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं तो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो कोई स्टोरी बुक नहीं थी बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स बुक थी। शायरॉन लाइब्रेरी जाके बुक्स रीड करना स्टार्ट करता है, पर लाइब्रेरियन उसे देख वहाँ से उसे भगा देती है, ये बोलकर कि ये बुक्स कॉमनर के लिए नहीं है। बाहर निकलकर शायरॉन देखता है कि एक आदमी बहुत सारे बुक्स लेके जा रहा है। शायरॉन उसके पीछे चल देता है। थोड़ी आगे जाके वो आदमी उन बुक्स को कूड़े में फेंक देता है। शायरॉन समझ जाता है कि उसके पापा बुक्स यहीं से लाते हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है कि कुछ नॉवेल्स आपस में बात कर रहे हैं। वो सोचता है कि ऐसा क्यों है, ये मुझसे अलग क्यों है, वो पढ़ सकते हैं पर मैं नहीं। ये सोचते सोचते वो उनके पीछे जा रहा होता है। तभी एक गार्ड उसे रोक कर बोलता है कि यहाँ सिर्फ नॉवेल्स आ सकते हैं। शायरॉन गार्ड से डरकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर छुपने के बाद जब शायरॉन झाड़ियों से बाहर आता है अपने शू को उठाने के लिए, जो भागते टाइम गिर गया था, तो उसे मैजिक पर चल रही क्लास की आवाज़ आती है। वो समझ गया कि ये बिल्डिंग एक मैजिक स्कूल है। वो उस दीवार से चिपक कर लेक्चर सुनने की कोशिश करता है। वहाँ टीचर बच्चों से पूछते हैं कि क्या टैलेंट चाहिए मैजिक सीखने के लिए। इस पर कोई स्टूडेंट विजडम, एफर्ट या नोबल होना आंसर करता है, पर टीचर सभी का आंसर गलत है। ये बोलकर कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है इनसाइट या अंतर्दृष्टि। फिर टीचर कहते हैं कि 1+1 कितना होते हैं। इस पर बच्चे बोलते हैं कि ये तो आसान है, इसका आंसर है 2। तो टीचर बोलते हैं ऐसा क्यों। बच्चे उलझन में पड़ गए और आंसर करते हैं कि ये तो ऑब्वियस है। ऐसा सुनकर टीचर उन्हें बताते हैं कि ऐसे ही कुछ स्कॉलर्स ने बहुत सालों तक रिसर्च करके मैजिक को भी डिफाइन किया है, और ये भी एक रूल है ऑफ द वर्ल्ड, जिसे तुम सिर्फ इनसाइड से फील कर सकते हो। शायरॉन, जो कि लेक्चर में खो चुका था, उसे अचानक से अंदर आने के लिए आवाज़ आती है। वो समझ गया था कि वो पकड़ा गया, तो वो भी दीवार से कूदकर अंदर चला जाता है। उसे देखकर वहाँ बैठे बच्चे बोलते हैं कि निकालो इसे, ये सिर्फ एक कॉमनर है। इस पर टीचर, जो कि असल में इस मैजिक एकेडमी के हेडमास्टर भी हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ, इट्स फाइन। हेडमास्टर शिरोन से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए। इस पर शिरोन रिक्वेस्ट करता है
कि वो बस एक बार मैजिक देखना चाहता है, क्योंकि उसने सिर्फ आज तक इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ बुक्स में पढ़ा है। हेडमास्टर शैरोन की रिक्वेस्ट सुनकर हंसते हुए एक स्पेल का यूज करके विंड मैजिक से वहां बैठे सभी बच्चों को हवा में उड़ा देते हैं। नीचे आते टाइम शैरोन डर की वजह से आंखें बंद कर लेता है, और जब वो आंखें खोलता है तो देखता है कि सब बच्चे उस पर हंस रहे हैं। फिर हेडमास्टर बोलते हैं कि ये है मैजिक। शैरोन चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे ये बताओ कि ये हुआ कैसे है। इस सिचुएशन को अम्यूजिंग समझकर हेडमास्टर उसे कॉम्प्लेक्स आंसर देते हैं, पर अनएक्सपेक्टेडली शैरोन उस एक्सप्लेनेशन को समझ जाता है। आगे शैरोन पूछता है कि वो कैसे मैजिक सीख सकता है। हेडमास्टर सोचते हैं कि शैरोन बहुत इंटेलिजेंट है, पर लास्ट में वो सिर्फ है एक कॉमनर, इसलिए वो एक स्टूडेंट को स्पिरिट जोन में जाने को बोलते हैं। और जब वो स्टूडेंट स्पिरिट जोन में एंटर कर लेता है तो हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि उसके हाथ में कितने कॉइन्स हैं। शैरोन शॉक्ड हो जाता है कि वो लड़की एकदम सही आंसर करती है। आगे हेडमास्टर बोलते हैं कि स्पिरिट जोन में मेजिस को वर्ल्ड को एक्स्ट्रा सेंसरी वे से व्यू करना होता है। मतलब उस लड़की ने कॉइन्स को काउंट नहीं किया, बल्कि उसने पूरी सिचुएशन को एज अ होल सेंस किया। हेडमास्टर आगे बोलते हैं कि स्टेज में जाने के लिए पहले खुद को फील करना पड़ेगा और फिर तुम्हें खुद को इरेज करना पड़ेगा। ये सुनकर शैरोन अपनी आंखें बंद कर खुद को फील करना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि वो क्या है। ऐसा सोचकर वो भी सभी सेंसेस को एक्टिवेट करके खुद को महसूस करना स्टार्ट करता है। कुछ देर इसी सिचुएशन में रहने के बाद वो जब अपने सभी सेंसेस को महसूस कर लेता है, उसके बाद वो धीरे धीरे एक एक करके सभी सेंसेस को इरेज करना स्टार्ट करता है और सिर्फ अपने माइंड पर फोकस करता है। ऐसा करने के बाद जब वो कुछ देर के बाद अपनी आंखें खोलता है तो हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि तुमने क्या फील किया। इस पर वो बोलता है कि मैं आसपास की सभी छोटी से छोटी आवाज़ें सुन सकता था। ये सुनकर हेडमास्टर स्टूडेंट्स को लेकर स्कूल की बिल्डिंग की तरफ चलने लगते हैं और बोलते हैं कि प्रैक्टिस करते रहो। हेडमास्टर सोचते हैं कि काश शैरोन एक नोबल होता, ना कि एक कॉमनर। शैरोन वॉल क्रॉस करके स्कूल से बाहर आकर अपने स्पिरिट जोन के बारे में सोचता है कि उसने जो अपने स्पिरिट जोन में सुना और जो उसने अपने स्पिरिट जोन में महसूस किया, उसे ऐसा लगा कि वो एक दुनिया बन गया था। वो ऐसा सोचते हुए भागने लगता है। तभी उसकी टक्कर एक थग से हो जाती है और वो थग उसे एक रेवल गैंग का मेंबर समझ उससे पैसे निकालने को बोलता है। जब वो शैरोन को परेशान कर रहा होता है तो वहाँ एक रेड हेयर लेडी जिसका नाम एमी है, वो उनसे रुकने को बोलती है। शैरोन मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, पर वो थग उसे किक करके वहीं रोक देता है। फिर वो सब मिलकर शैरोन को मारने लगते हैं। एमी उन्हें फिर से रुकने को बोलती है और पूछती है, क्या तुम इस बच्चे को मारना चाहते हो? फिर वो शैरोन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और फिर वो थक की तरफ देखकर उनसे बोलती है कि क्या हम इसे एज अ स्लेव बेच सकते हैं, क्योंकि वैसे भी शैरोन एक कॉमनर है तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और जब इसे बेचना ही है तो इसे नंगा कर देते हैं, क्या पता कुछ कीमती सामान छुपा रखा हो इसने। शैरोन डर के मारे वहीं कांपने लगता है। एमी सोचती है कि वो तो उसके बस थोड़े मज़े लेकर उसे छोड़ देती, पर शायद कहीं शैरोन डर के मारे पागल ना हो गया हो। वहीं शैरोन स्पिरिट जोन में एंटर कर चुका है। स्पिरिट जोन में टाइम बहुत स्लो है, जहाँ शैरोन हेडमास्टर का मैजिक याद कर रहा है। कुछ अजीब सा होता देख एमी थक से रुकने के लिए बोलती है, पर जब ही शैरोन विंड स्पेल कास्ट कर देता है और सभी थग्स को हवा में उड़ाकर फेंक देता है। जब शैरोन आंखें खोलता है तो उसे थग्स मरने की हालत में ग्राउंड पर दिखते हैं। एमी शैरोन से पूछती है कि तुम एक कॉमनर हो, तुमने मैजिक कहाँ से सीखा? पर तभी वहाँ सिटी गार्ड्स आ जाते हैं। लेडी एमी वहाँ से भाग जाती है और शैरोन सोचता है कि गार्ड्स उसकी बात का विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये सोचकर वो भी वहाँ से भाग जाता है। अब हमें कार्मिस हाउस होल्ड दिखाया जाता है, जो कि एक नोबल हाउस होल्ड है, जहाँ कार्मिस हाउस होल्ड के हेड लेडी एमी से पूछते हैं कि आज तुम जल्दी आ गई अपनी क्लास से। इस पर वो एरोगेंटली बोलती है कि वो सब सीख चुकी है। ये सुनकर हाउस होल्ड हेड बोलते हैं कि पता नहीं तुम कब बड़ी होगी।
और लेडी एमी अपने फादर की तरफ देखकर बोलती है कि उसे मैजिक स्कूल जाना है।